नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश यूट्यूब पे हमारी सीरीज आपके सवाल हमारे जवाब में फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसमें अपन पहुंच चुके हैं। आप आज आपका 50 लगा रहे हैं आपका, ठीक है, 500 क्रॉस भी कर जाएंगे, ठीक है। और यहां पर आज जो सवाल है वो बच्चों ने जो हमें भेजे, देखो 494 तक पढ़ चुके हैं। 495 वाला सवाल जो सबसे पहले आपके समक्ष आपको देखने को मिल रहा है, वो सवाल बेटा है सिनोनिम का, समानार्थी शब्द है उसका, वहां पर आपको देखने को मिल रहा है वोकेबलरी पार्ट के अंदर। ये वर्ड जो वेनरेट है, वेनरेट का मतलब जो श्रद्धेय होता है, जिसकी आप आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, आपका जिसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसे वेनरेट करना कहते हैं। उसे अपन बोलेंगे टू रिस्पेक्ट और वर्शिप डीपली, गहरे तौर पर आप किसी की पूजा अर्चना करते हैं, सम्मान आदर करते हैं, उसे वेनरेट करना आपका कहा जाता है। अगले सवाल पे चलें। आपको यहां पर फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया, अगले ने अलंकार वहां पर पूछा है, आपका लिटरेरी टर्म आपका वहां इसके अंदर पूछा है, ठीक है। तो ये पोएटिक नेचर का सवाल आपको वहां पर देखने को मिल रहा वहां पर। तो आइडेंटिफाई करना है फिगर ऑफ स्पीच को वहां पर आपका। तो आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैंने तुम्हें लाखों बार बोला। तो लाखों बार भला कोई बोल सकता है क्या? बात का बतंगड़ बनाया, तिल का ताड़ बनाया, राई का पहाड़ बनाया, बहुत ज्यादा आपने बोला। अतिशयोक्ति अलंकार है जिसे अपन पढ़ते हैं हाइपरबली। हाइपरबोल नहीं पढ़ेंगे बच्चा, इसे क्या पढ़ेंगे आपका? हाइपरबली पढ़ेंगे। अगला सवाल, ये जो साउंड आपके पास में है कौन सा? शय वाला। शिप के अंदर ये जो वर्ड यहां पर आ रहा है, तो यहां पर देखो शय साउंड आपको देखने को मिल रहा है। ये शंकर वाला शय है, इसे क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, किसके रूप में वहां पर माना जाता है? ये ज्यादा अच्छा सवाल मैं मानकर चलूंगा बच्चे ने जो मुझे भेजा है। बेटा ये जिस कैटेगरी में रखा जाता है उसे फ्रिकेटिव के नाम से जानते हैं, और ये सवाल फिर से किसके अंतर्गत आ जाता है? आपका फोनेटिक्स के अंतर्गत वहां पर लिया जाएगा। बाकी चीजों को अपन हमेशा की भांति क्रॉस करते चलेंगे, कम टाइम में हमें ज्यादा सीखना है। अगले सवाल पे आए। सवाल का लेंथ देख के आपको डरना नहीं है। ग्रामेटिकल पोर्शन का सवाल है आपका वहां पर 498 वाला, और इसमें अगले ने कहा कि इनडायरेक्ट स्पीच में आपको वहां पर चेंज करना है। तो ये सवाल नरेशन का कह दूं, या रिपोर्टेड स्पीच का कह दूं, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने वाला पार्ट इसे कहा जा सकता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप इसे लेंगे तो यहां गौर करो, अलास का पार्ट आ रहा है, तो अलास को सीधा सीधा किससे जोड़ दो? बताओ आपका सोरो से जोड़ दो। तो ये पहले वाली चीज गलत वहां पर हो जाएगी। ये पास्ट सिंपल, ये सिंपल पास्ट है आपका, तो पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए। तो फेल्ड का फेल्ड कैसे आया? ठीक है। अगली बात यहां पर लेंगे तो ये सैड अलास, ये तो अलास तो वैसे ही हटना है आपका, यहां पर टोल्ड का मतलब है ही नहीं। तो बाकी तो स्ट्रक्चर टोटली वहां पर क्या बन रहे हैं? आपका गलत बन रहे हैं, ठीक है। जिनको भी आपने लिया वहां पर वो सारे गलत बने। खाली ये कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो एक्सक्लेम्ड आ गया, दुख का भावत विद सोरो लगा दिया, कनेक्टर आपने दैट काम में ले लिया, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट शी के अकॉर्डिंग शी में चला गया। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो ये पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट में चला गया, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेगा। तो अपना जो आंसरेबल सिचुएशन आपके पास में बनेगा वो ये बनेगा, कौन सा? शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट सवाल, विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट द टारगेट लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू मीनिंगफुल एंड रियलिस्टिक टास्क। ये बेटा वहां पर सवाल किसका है? पीटीई। पीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के नाम से इसे आपका जाना जाता है। टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंतर्गत इसे आपका वहां पर रखा जाता है। तो ये जो पार्ट है कि बच्चे को आप एक काम देते हो, और काम देके देखो यहां से पकड़ो टास्क, ठीक है, काम देके उस पर आधारित लर्निंग करवाते हो, तो उसे कहते हैं अपन टास्क बेस्ड लर्निंग। इस आधार पर इसे बोला जाता है। आजकल टेस्ट सीरीज चलती है ना, टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज के नाम से इसे आपका वहां पर जाना जाता है। तो टास्क बेस्ड लर्निंग ये आधार इसमें रहेगा। अगला सवाल लो, ही डिसाइडेड टू कंपनसेट टू हिज नेबर फॉर द डैमेज। तो यहां पर ये जो सवाल मेरे पास में आ रहा है, ये सवाल आपका है प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ, ठीक है। पूर्व सर्ग या फिर समुच्चय बोधक अव्यय है, उसके साथ में से जोड़कर आपका वहां पर रख दिया गया है, ठीक है। तो आप यहां पर आप देख सकते हैं वर्ब है आपके पास कंपनसेट, कि कंपनसेट के साथ में कौन सी चीज आपकी लगनी चाहिए? तो कंपनसेट बेटा अपने साथ में फिक्स में क्या लेता है? फोर लेता है। बाकी चीजें यहां पर इनकरेक्ट है। कंपनसेट सीधा क्यों लेगा? प्रीपोजिशन आएगा, इसके साथ में विद अप्लाई नहीं होगा, एरर है तो नो एरर में लगा नहीं पाऊंगा आपका वहां पर। और अगली चीज ये देखो ना, इसके साथ में टू अप्लाई आपका वहां पर नहीं होगा। एक सेक्शन अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो ये अमेरिकन स्पेलिंग है, ब्रिटिश स्पेलिंग में इस तरीके से इसे आपका लिख दिया जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी आप बच्चों को वहां पर नहीं रखना। 500 हो चुके हैं क्वेश्चन जो आपके बड़े भाई ने आपसे कमिट किया था, कटिबद्धता प्रतिबद्धता के साथ में आपके समक्ष रख दी है सारी चीजें मैंने आपका वहां पर। अब देखो 500 से ज्यादा ही करवाऊंगा, जितना बोला उससे ज्यादा आपको वहां करवाने वाला हूं। द अपोजिट ऑफ अलक्विटी इज, तो यहां चेक करोगे ये जो सवाल अपने पास में है वोकेबलरी पार्ट के अंदर है, और वोकेबलरी पार्ट के अंदर भी ये सवाल किसका है? आपका एंटोनिम का या विलोम शब्द का आपको देखने को वहां पर मिलेगा। तो एक्चुअल में ये अलक्विटी है, इसका मीनिंग होता क्या है?
पहले तो आपको यह पता वहां पर करना चाहिए। तो जहां पर आप बिल्कुल एक्टिव होते हैं, इच्छा के साथ काम करते हैं, सक्रियता के साथ काम करते हैं, तेजी के साथ काम करते हैं, वो अलाकृति में आता है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, जहां काम करने की अनिच्छा होती है या काम करने का धीमापन होता है, वो इसके साथ आपका जोड़ा जा सकता है। तो इसमें उत्सुकता या रेडीनेस या फिर स्पीड, ये तो तीनों इसके सिनोनिम है। एंटोनिम खाली क्या है, रिलक्टेंस और स्लोनेस के नाम से आपका जाना जाएगा। अगले सवाल पे आ जाए, 502 वाला। ये जो क्वेश्चन बच्चा आपने मुझसे पूछा है, ये सवाल वहां पर किसका है, लिटरेरी टर्म का है, लिटरेरी डिवाइस का है, या पोएटिक नेचर के साथ में से आपका वहां पर परखा जाएगा। तो ये जो लिटरेरी डिवाइस है, जहां पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स होते हैं, दो आपके विरोध के अवयव होते हैं, जिन्हें साथ रखा जाता है, साइड बाय साइड एक एक करके रखा जाता है, उस प्रभाव के साथ में, जहां पर उसमें जंबो श्रिम्प की बात की जाती है आपका, ठीक है। जैसे वहां पर एक एग्जांपल दिया गया, तो ये पार्ट है क्या, ठीक है, जहां पर एलिमेंट को साइड बाय साइड रख दिया जाता है। जो जंबो है वो श्रिम्प नहीं है, जो श्रिम्प है वो आपका जंबो नहीं। तो विरोध का स्तर एक साथ आपका रखा जाना, पास पास वहां पर रखा जाना। तो ये मैंने पहले भी बताया था, अगर कथन विरोधी है तो वो पैराडॉक्स में है, और शब्द आपस में विरोधी है तो किस में जाएगा, ऑक्सीमोरॉन में। जंबो श्रिम्प का अपोजिट है और श्रिम्प आपका जंबो का अपोजिट है। अगले पार्ट पे आओ, 503 पे। यहां वाला पार्ट फिर से आपका फोनेटिक्स से जुड़ा हुआ सवाल हो जाएगा, ठीक है, ध्वनि शास्त्र से जुड़ा हुआ सवाल है, उसको इसके अंतर्गत आपका वहां पर रख दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन चेक करें। द टर्म फॉर द अकाउस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड्स इज, ये जो आपका स्पीच साउंड्स है, ध्वन्यात्मक जो अपना अध्ययन होता है, उसके अंदर जो अकाउस्टिक जो आपका प्रॉपर्टीज होती हैं, वो किसके काम आती हैं, उन्हें किस रूप में आपका वहां पर काम में लिया जाता है। तो सीधा सीधा पढ़ा, देखो ऐसा सवाल बच्चे ने मुझसे पूछा है, ये देख लो बेटा, ये सेम का सेम पढ़ा, तो इसमें मुझे कुछ बोलना ही नहीं है आपका, वहां पर ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे सवाल तो वो होते हैं कि खुद क्वेश्चन के अंदर ही हमें क्या मिल रहा है, आपका आंसर मिल रहा है। अगले सवाल पे आ जाए, द करेक्ट स्पेलिंग इज। तो ये जो क्वेश्चन मेरे पास में आता है, ये क्वेश्चन वहां पर बनता है मिस स्पेल्ट का, इसके अंतर्गत उसे आपका वहां पढ़ा जाता है। तो जो शुद्ध वर्तनी है आपकी, ठीक है, इसमें सही स्पेलिंग कौन सा है, इसको आपको वहां पर परखना है। तो बेटा ये स्पेलिंग है प्रिवलस का। यहां जो बाकी में गलतियां मिल रही हैं, आराम से आप छांटेंगे, इसमें डी डी डी, ये लो प्रिवलस में डी अक्षर वहां पर होगा ही नहीं। अगले पार्ट में आ जाएं, द इडियम टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, ठीक है, ये जो इडियम या लोकोक्ति या मुहावरा है आपका, इसका अर्थ आपको वहां पर बताना है, ठीक है। तो जब आप कोई चुनौती देते हैं, उसके अंदर कोई समस्या आपकी आ जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का पार्ट कहते हैं। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंतर्गत का सवाल वहां पर आपको मिलेगा। चैलेंज से जुड़ी हुई चीजें इसके अंदर आपका शामिल की जाएंगी। गॉन्टलेट वाला पार्ट आते ही आपको एक वर्ड याद रखना है, कौन सा, चैलेंज वाला, आराम से कर पाएंगे। अगला सवाल लो, 506 का। द स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस जॉइंड बाय ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज ए, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि कोऑर्डिनेटिंग का जो नेचर आता है, फैनबॉयज वाला नेचर हमें देखने को मिलता है। इसमें जब भी ये पार्ट आ जाए ना बेटा, कौन सा आपका, ये कोऑर्डिनेटिंग वाला, तो ये सीधा सीधा तुम्हें कंपाउंड की तरफ लेकर चलेगा। कंजंक्शन की बातें जब अपनी डिटेल में होंगी, तो वहां पर मैं फैनबॉयज की ट्रिक आपको सिखाने वाला हूं, और उसके अंतर्गत ये चीज आपको समझ में आने वाली है। तो यहां ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न बताओ कैसा रहेगा, बोलो आपका वहां पर क्लॉज एनालिसिस के नेचर में जाने वाला रहेगा। उसके अंतर्गत सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स को अपन वहां पर सीखते हैं ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में। अगला सवाल, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरल ड्रिल इन द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज, ठीक है। तो जो प्राथमिक उद्देश्य है आपका ओरल ड्रिल का ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर, ठीक है, एएलएम के अंदर, वो चीज आपको इसके अंतर्गत वहां पर बतानी है। तो आप क्या चाहते हैं, ठीक है, आप हैबिट क्रिएट करते हैं, बच्चे की एक आदत है, उसका निर्माण वहां करते हैं। और हैबिट फॉर्मेशन होता किसमें, आपका स्ट्रक्चर्स में होता है, सिंटैक्स में होता है, सिंटैक्टिकल नेचर में आपका होता है, पैटर्न्स के अंतर्गत वहां पर रखा जाता है। तो कम्युनिकेटिव एबिलिटी तो सीएलटी में आती है आपका, ग्रामर रूल्स आप वहां पर टीसीजी या जीटी में सीखते हैं, रीडिंग वाला पार्ट भी वहां पर आपको डायरेक्ट मेथड के आसपास देखने को मिलता है। तो ये जो अपने पास में पार्ट आया, ये किसका है, एएलएम का है, टीचिंग मेथड के अंदर, जिसे आर्मी मेथड या मिशिगन मेथड का नाम भी आपका दिया जाता है। 508 की अपन बात करते हैं, द वर्ड गैरलस मीन्स, ये जो शब्द आपका है वहां पर कौन सा, गैरलस वाला। गैरलस कौन होता है, जो ज्यादा बातचीत करने वाला होता है, हद से ज्यादा बोलने वाला होता है, उसे अपन किसका नाम देते हैं बेटा, आपका वहां पर गैरलस का नाम देते हैं। तो बातूनी व्यक्ति को अपन क्या नाम देंगे, आपका वहां पर टॉकेटिव बोलेंगे। इसे क्वाइट, शांत नहीं बोलेंगे, रिजर्व, अपने आप तक सीमित नहीं बोलेंगे, साइलेंट टर्म भी वहां पर आपका रखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो वर्ड अपने पास में गैरलस है, वो किसके लिए आता है, आपका टॉकेटिव सीन के लिए आता है। अगले पार्ट में, चूज द सेंटेंस वेयर डेयर इज यूज्ड एज अ मॉडल ऑक्सिलियरी। आप ऐसे सेंटेंस को चुनो जहां पर मॉडल ऑक्सिलियरी के तौर पर आपका डेयर काम में लिया हुआ है। तो यहां पर पहली बात तो ये सवाल किसका, सेकेंडरी ऑक्सिलियरी का है, या फिर आपका मॉडल्स के अंतर्गत इसे रखा जा सकता है, डिफेक्टिव ऑक्सिलियरी में रखा जा सकता है। तो बाकी 3 जगह आपको वहां पर वो किसमें मिलेगा, वर्ब में मिलेगा, एक जगह किसमें मिल जाएगा, आपका मॉडल में मिल जाएगा। तो आप चेक करो, डे नॉट, यहां तो ये
मॉडल में है, बाकी चीज मैं आपको समझाता हूं। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, ठीक है। यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहां पर भी ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। यहां वाले पार्ट में एक चीज गौर करोगे, हाउ डे यू स्पीक वाला जो पार्ट है ना, ये वहां पर ये यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं बेटा, जो आपने पूछा ना मुझसे, ठीक है। तो गौर करो, यहां वाले पार्ट में अगर तुम देखोगे तो डेयर के साथ में क्या लग रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, मतलब ये मॉडल ऑक्सिलियरी में, तो यहां सिंगल नहीं डबल आंसर आपको मिलेंगे। तो इसको वहां पर ऐसा चेंज करना बेटा, जो आपने पूछा है तो वो एक से ज्यादा सेंस में आपका आंसर आ गया है। परीक्षा में जब ये सवाल पूछा जाएगा तो बेटा जो आपने मुझसे पूछा ये वाला नहीं देगा, ऊपर वाला दे देगा। ऊपर वाला सी देगा तो आपका डी वहां पर नहीं देगा, डी देगा तो सी आपका नहीं देगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ, 510 का, द कॉन्सेप्ट दैट अ लर्नर्स आउटपुट शुड बी स्लाइटली अहेड ऑफ देयर करंट कॉम्पिटेंस, ठीक है, इज पार्ट ऑफ। बहुत अच्छा टीचिंग मेथोडोलॉजी का सवाल आपके समक्ष वहां पर रखा है, ठीक है। ये मैं फिर कह रहा हूं, इसे अपन हिपोथेटिकल जो टीचिंग वाला पार्ट आता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, उसके अंतर्गत इसे आपका वहां रखा जा सकता है, उसके अंतर्गत इसे आपका वहां पर डाला जा सकता है। ऐसी धारणा, ऐसा संप्रत्यय जहां पर एक अधिगम करता है, उसका जो परिणाम होता है उसे थोड़ा सा आंशिक तौर पर आगे रखा जाना चाहिए उसकी वर्तमान की प्रतिस्पर्धा के लेवल पर। मतलब स्कीमा में एक चीज ऐड कर देनी चाहिए, कुछ चीज उसकी प्लस वहां पर जानी चाहिए, आगे वहां पर जानी चाहिए। मतलब आपने उसमें क्या किया है, इनपुट किया है, कुछ अलग से डाला है, जितना चाहिए उससे ज्यादा आपने वहां दिया है। तो आप गौर करो, प्लस कर रहे हो ना, इसका मतलब क्या किया, उसमें इनपुट किया, आधा का काम वहां पर कर दिया। अगले सवाल पे आ जाएं, He is not as tall as I am। इसको वहां पर करेक्शन के नेचर में अगले ने पूछा है। हालांकि सवाल ये भी गलत नहीं है, ये सवाल आपका स्पोर्टिंग एरर के नाम से आ रहा है। स्पोर्टिंग ना बोले बच्चा तो इसे आप किसके नाम से जानेंगे, वहां पर कॉमन एरर के नाम से इसे कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो कॉमन एरर है, ये कहां से, कौन से टॉपिक से अगला पूछ रहा है हमसे, डिग्री के टॉपिक से पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में गौर करो कि अपने पास में एज आ रहा है तो ये जनरली पॉजिटिव में आता, नेगेटिव में नहीं आता। हालांकि नोट को इनके साथ काम में लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर अपने को ऑथेंटिक पूछ रहा है, बिल्कुल 24/24 कैरेट्स होने वाला पूछ रहा है, तो ये नेचर क्या आएगा, नॉट सो टॉल एज वाला नेचर, इसके अंतर्गत इसे आपका वहां पर रखा जाएगा, ठीक है। तो यहां गौर करो, नॉट एज टॉल एज नहीं होगा, नॉट सो टॉल एज के नाम से इसे आपका जाना चाहेगा। हालांकि ये नहीं होना तो ये चीज अलाउ है इंग्लिश के अंदर, इसे मना नहीं किया जा सकता। 5 और 2 के सवाल पे आए, द वर्ड इग्नोमिनियस इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, ये जो शब्द आपके पास में है ये किसके आसपास वहां फटकता है, इसमें अगले ने वोकैबुलरी पूछी है। और बच्चा वोकैबुलरी के अंदर भी आपसे क्या पूछा, वहां पर आपका सिनोनिम पूछा है, समानार्थी शब्द को आपसे वहां पर पूछा गया है। तो ये जो टर्म आपके पास में आया, कौन सा, इग्नोमिनस वाला, ये बेटा आपके लिए अपमानजनक स्थिति है उसको वहां बताने वाला होता है, जहां पर अपमान किया जाता है, जिसे अपन डिस्ग्रेसफुल का नाम देते हैं। ये सम्मान के लिए, ये बहादुर के लिए, ये उदार के लिए, 3 पॉजिटिव वर्ड है, हमें क्या चाहिए था, नेगेटिव वर्ड चाहिए था। और वैसे भी प्रीफिक्स आपका DIS जुड़ जाता है ना, तो ये किसका सेंस देता है बेटा, आपका वहां पर नेगेटिविटी का सेंस देता है। अगले सवाल पे आ जाएं, आइडेंटिफाई द जेरेंड फ्रेज आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू योर कंप्लेंट्स। बहुत इजी होगा, मैंने क्लास में बहुत बार आप बच्चों को वहां पर समझाया आपका, ठीक है। अगर आप गौर करेंगे तो उसका खाली जेरेंड नहीं बताना, जेरेंड का फ्रेज भी आपको वहां पर बताना। तो पहले तो जेरेंड छांट लो ना आपका। ये सवाल अपने पास में किसका है, नॉन फाइनाइट का है। नॉन फाइनाइट में भी बताओ किसका है आपका, वहां पर जेरेंड फ्रेज का सवाल देखने को मिल रहा है। तो ING वाला पार्ट तो होना चाहिए, मतलब जो चीजें कट सकती हैं पहला कट जाएगा तो आपका तीसरा कट जाएगा। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या है, ऑफ लिसनिंग है और लिसनिंग टू, तो ये अब आ गया, ये तो प्रेपोजिशन का फैक्टर हो गया ना, तो ये जेरेंड फ्रेज नहीं है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। मेरे पास में जेरेंड फ्रेज जेरेंड से ही स्टार्ट होना चाहिए, वो कौन सा रहेगा, लिसनिंग टू योर कंप्लेंट्स। इस बच्चे ने बहुत शानदार सवाल हमसे वहां पर आपका पूछ रखा है, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाएं आपका वहां पर, द वर्ब फॉर्म यूज्ड आफ्टर विद ए व्यू टू, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है ये। अपने पास में फिर से किसका है, नॉन फाइनाइट नेचर है, उसका सवाल आपका वहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो गौर करो, ऐसा वर्ब फॉर्म जो इस फ्रेज के बाद में पूछा गया, विद ए व्यू टू के बाद में आपका वहां पर, तो विद ए व्यू टू के साथ में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना नहीं है, बल्कि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING चाहिए, जो किसका काम करता है, जेरेंड का काम करता है, ठीक है। एक बार फिर सीख लीजिए, विद ए व्यू टू के साथ में आगे क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वहां पर अप्लाई होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ, द साउंड, ये जो साउंड आपके पास में आ रहा है, कौन सा साउंड आपका बताओ देखें, यह वाला साउंड, किसमें,
यालाव में, ठीक है। तो वो साउंड जो ये है, ये कहां से बोला जाता है, इसका मैनर आपके पास में वहां पर क्या रहता है, इस पर आपको जानकारी देनी है। तो सोच लिया होगा आपने आंसर वहां पर आपका, खत्म करें क्लास को आपका वहां पर। तो ये जो आपका ये साउंड है, इसे बच्चे अपन बोलते हैं अप्रोक्सीमेंट, ठीक है। सीधा सीधा याद कर लो, जो ज्यादा फोनेटिक के डीप में नहीं जाना चाह रहा है, ऐसे कैसे सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सवाल हमारा किसके अंतर्गत रख दिया जाएगा, आपका फोनेटिक्स के अंतर्गत वहां पर रख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो यह साउंड है, यह साउंड कैसा कहलाता है, अप्रोक्सीमेंट के नाम से वहां पर जाना जाता है। तो आज की क्लास में हमने एक सवाल बढ़ाया बच्चा, 20 की बजाय कितने कर दिए आपका, 21 कर दिए। 500 का वादा अपन ने किया था, 500 कंप्लीट कर दिए। अगर टाइम मिलता, कुछ बच्चों के सवाल आए मैं तो जल्दी से समेकित करूंगा और उन्हें, सॉरी फॉर दैट, और उन्हें एक क्लास में और अटैच करके डाल दूंगा, ठीक है। और आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज को अब अपन जल्दी खत्म करने जा रहे हैं। 50 क्लासेस हो चुकी हैं बेटा, ठीक है। और इसी चीज के लिए लोग आपसे 2000, 3000, 5000 रुपए भी वहां पर मांग लेते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाइए, तो जितने ज्यादा बच्चों का भला कर सकें उतना आपको डेफिनेटली करना चाहिए। तो मिलता हूं आपका वहां पर नई क्लास में। टिल देन बाय बाय।